फ्रैक्शन का 2 फॉर्म कर लिए थे ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का सिर्फ कौन सा क्वेश्चन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं, वैसा फ्रैक्शन जो प्रॉपर हो, ऐसा फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन को हम लोग किससे इंटीग्रेट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, इसका 2 फॉर्म हम बता चुके थे। ठीक है, अब तीसरा फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन का, तीसरा जो फॉर्म है वो ये है। अगर हमको इस तरह का फॉर्म दिख जाए, px² प्लस qx प्लस r बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस। ठीक है, पहला जो फॉर्म पढ़े थे उसमें हम पढ़े थे 2 लीनियर था, 2 लीनियर फैक्टर था। कितना लीनियर फैक्टर था, 2। दूसरा जो फॉर्म पढ़े थे उसमें लीनियर फैक्टर भी क्या था, स्क्वायर था। और तीसरा जो फॉर्म है उसमें कितना लीनियर फैक्टर, 3। कितना फैक्टर है, 3। तो 2, 3, 4, 10 जितना भी लीनियर फैक्टर हो तो उसको हम इसी तरह हमेशा लिखेंगे, ए बाय, मतलब हर एक लीनियर फैक्टर पे एक एक कांस्टेंट देते जाओ और उसको प्लस बीच में प्लस का साइन देते जाओ। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे a बाय एक्स माइनस ए, एक बार लिखेंगे b बाय एक्स माइनस बी, और एक बार लिखेंगे c बाय एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह 4 आता तो d एक और d बढ़ जाता, 5 आता। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर जब भी नीचे में रहे, ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर लेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a b c। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म पे। हाँ है क्वेश्चन, एग्जांपल देखो, जिसे हमको इंटीग्रेट करने बोला, तो इसमें वो न्यूमरेटर से मतलब नहीं, न्यूमरेटर से बस यही चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका डिग्री कितना है, 2, इसका डिग्री कितना है, 3। क्यों, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर क्यूब आ जाएगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस क्या था, न्यूमरेटर का डिग्री छोटा, डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा। तो 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना। दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, और 3 लीनियर फैक्टर, कितना लीनियर फैक्टर है, 3। ठीक है, तो इसको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 2 प्लस c अपॉन तीसरा क्या है, x माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अच्छा, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना, तीनों अलग अलग संख्या है। अलग अलग संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। ठीक है, अब देखो इसको इससे डिवाइड देंगे तो x माइनस 1 क्या कर देगा, क्या बचेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड देंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना लिखेंगे, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है, फिर c पे आप c को इससे डिवाइड देंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो गया, c को ही पूरा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये देखो, ये हमेशा दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास अब, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमको निकालना है a b c। ठीक है, तो हम बताए थे कैसे निकालेंगे, x का क्या करेंगे, वैल्यू कुछ वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यू पुट करो ताकि कुछ जीरो बन जाए, वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, और वहां से दूसरा चीज निकल जाए। ठीक है, तो जैसे x की जगह पे अगर 3 रखते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, c का, किसका निकल जाएगा, c का। या 1 भी रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा a का। 2 रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो वहां से निकलेगा b का। a b c हम बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो।
चलो पहले 1 ही रखते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू 1 दोनों तरफ रखो। तो इधर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 3 into 1 minus 1 2, ठीक है। इधर भी 1 रखो। तो चलो a into देखो 1 minus 2 कितना हो जाएगा -1 into 1 minus 3 कितना हो जाएगा -2 होगा। अब 1 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी अच्छा तो 0 ही होगी, है कि नहीं। ये 0 तो पूरा 0, ये 0 तो पूरा 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या बचा, यहाँ थोड़ा करते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा कर रहे हैं। तो 2 इक्वल्स टू देखो -1 into -1 -2 -1 प्लस हो गया तो 2a, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ गया 2, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 1, a निकल गया, ठीक है। अब b निकालेंगे और c निकालेंगे, b निकालेंगे x का वैल्यू 2 पुट करें और c निकालेंगे x का वैल्यू 3 पुट करें। बता दो इसको स्टॉप। a का वैल्यू तुमने निकाल लिया, कितना है a का वैल्यू 1, ठीक है, उसको हम निकाल लिए। अब निकालते हैं b का वैल्यू निकालने के लिए हम x का वैल्यू क्या पुट करते हैं 2, क्या पुट करते 2, तो x का वैल्यू 2 दोनों तरफ पुट करो, ठीक है, दोनों तरफ क्या करो पुट करो। चलो पुट करते हैं, इधर 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 5, इधर पुट करेंगे कितना आ जाएगा 5, लिखा क्यों नहीं रहा 5, ठीक है। चलो 2 इधर रखो, इधर रखेंगे तो 0, इधर भी रखेंगे तो 0, तो यहाँ पे 2 रखो। तो b इंटू 2 minus 1 इंटू 2 minus 3 कितना आ गया 5 इक्वल्स टू ये तो गया 1 और यहाँ से कितना बाहर आएगा -1, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा -b, क्यों क्योंकि तीनों इंटू है ना, 5b इंटू 1 इंटू -1 तो -b आंसर। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया बाबू -5, b निकल गया। अब पुट x इक्वल्स टू 3, अब 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 6, जब 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने पर 3 2 6 -5, अब 3 पुट करेंगे 3 3 9 -1 8, कितना आ जाएगा 8। अच्छा 3 पुट करने पर क्या 0 बन रहा है, ये वाला 0 बन रहा है पूरा और ये वाला 0 बन रहा है, ठीक है ना, c निकल जाएगा यहाँ से, c 3 -1 और 3 -2, ठीक है। 8 इक्वल्स तो ये कितना है 2, ये कितना है 1, तो c इंटू 2 इंटू 1 कितना है 2c, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू, ठीक है, निकल गया एबीसी। तो अब मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बन गया, ठीक है। अब मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यही रहेगा, इसी में इंटीग्रेट करना था, इसको हम इस फॉर्म में क्या कहते हैं एज्यूम किए थे। तो अब मेरा जो क्वेश्चन बन गया उसको हम इस फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये में a क्या निकाले थे 1, a कितना निकाले थे 1 इंटू x -1, ठीक है, प्लस b कितना निकाले थे, देखो b कितना निकाले थे -5 बाय x -2, क्योंकि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस c कितना निकाले थे 4 बाय x -3, और ये पूरा तुमको क्या करना है सेपरेट करके, ठीक है, सेपरेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, तुम सीख गए ना, कोई डायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा log x -1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो -5 तो कांस्टेंट है, तो -5 कहाँ आएगा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय x -2, और 1 बाय x -2 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा log x -2 का मॉड, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो +4 बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 बाय x -3, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो log x -3 और प्लस दिस इज, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ठीक है, कट इट। फ्रैक्शन का फोर्थ टाइप क्या है, अभी हम लोग पढ़े लीनियर वाला, एक पढ़े लीनियर पे पावर 2 था, और एक पहला पढ़े 2 लीनियर फैक्टर था डिनोमिनेटर में, दूसरा पढ़े कि लीनियर फैक्टर पे क्या था स्क्वायर था, तीसरा पढ़े 3 लीनियर फैक्टर था। तो जितना लीनियर फैक्टर है उतना हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट देंगे और उसको उतना प्लस साइन से क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ जो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, न्यूमरेटर मान न्यूमरेटर कुछ भी है, न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर में इस तरह जो वैल्यू देगा वो इस तरह देगा ताकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस हो जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो अब जो अगला टाइप है तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, अब तुमको डिनोमिनेटर में हो सकता है एक फैक्टर लीनियर पे स्क्वायर दे दे और एक लीनियर दे दे, ठीक है। एक क्या किया लीनियर पे स्क्वायर दे दिया, लीनियर फैक्टर पे स्क्वायर दे दिया, और एक दूसरा लीनियर दे दिया, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो इसको इस तरह लिखना है, तो वही इसे उधर किए थे। तो स्क्वायर वाला हम लोग कैसे लिखते थे, स्क्वायर वाला पहले ऐसे लिखते थे ना a बाय x माइनस a, एक बार लीनियर के फॉर्म में लिखते थे और दूसरा कांस्टेंट लेते थे और उसमें क्या देते थे स्क्वायर, उसमें क्या कर देते थे स्क्वायर, ठीक है। वही करना है, इस पे लीनियर आएगा,
फिर इस पे एक बार स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये जो लीनियर है ना, तो लीनियर के लिए एक और कांस्टेंट, समझ लेगा बात है। जितना लीनियर फैक्टर उतना कांस्टेंट। पहले ये लीनियर फैक्टर था, एक कांस्टेंट आया, फिर इस लीनियर फैक्टर का स्क्वायर होगा, दूसरा कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और फिर तीसरा बी होगा सर, तो बी होगा, ठीक, तो ए बी सी, तो यहाँ पर नहीं उसके बाद यहाँ x पे माइनस ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो ये पहले हो जाए और ये बाद में हो जाए, तब कोई बात नहीं, तब इसको कैसे लिखते हैं, ए बाय है, यहाँ देखो, अगर ये पहले हो जाए और ये बाद में हो जाए तब कैसे लिखता, तब कैसे लिखते हैं इसको, देखो x माइनस, अगर ये इस तरह से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस बी इंटू, ठीक है, ये इस तरह से, मतलब ये पहले हो जाए और ये बाद में हो जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो कैसे लिखेंगे, पहले इस लीनियर का लिखेंगे, पहले किस लीनियर का लिखेंगे, इस लीनियर का, तो लीनियर कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिख दिया लीनियर का, ठीक है। फिर किसका लिखेंगे, इस लीनियर का, तो इस लीनियर कैसे लिखोगे, बी एक्स माइनस ए, नहीं एक्स माइनस ए बार हो, इस लीनियर का एक्स माइनस बी हो ना। फिर अब इस लीनियर पे आओ, इस लीनियर कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस ए, और एक बार आ जाएगा इसका स्क्वायर का, तो सी अपॉन एक्स माइनस ए का, ठीक है। तो ऐसे रहे, ठीक है बात है कि मतलब इसमें ये पहले था, ये बाद में था, इसमें ये पहले, ये बाद में, ठीक है। चलो इसलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं, क्वेश्चन मिल गया। अच्छा क्वेश्चन इसको उतार लो, ठीक है, क्वेश्चन ये बड़ा है थोड़ा सा, इसको उतार लो। तो कोई बोलता है सर यहाँ कांस्टेंट ए बी सी के यहाँ पे क्या डी एफ कुछ दे सकते हैं, यहाँ कोई भी कांस्टेंट है डिनोट कर सकते हो, ठीक है। उसका तो वैल्यू तुमको निकालना है ना, वो वैल्यू तुमने निकालेगा तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। छोटा सा कोई यहाँ पे ए लिखे, कोई डी लिख दे, इसको तो क्या दिक्कत है, तुम्हारा जो ए का आंसर आएगा उसका वो आंसर डी का है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ ये जो है उसी तरह टाइप है, अभी जो हम लोग टाइप, ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है, ये उसी टाइप का है ना, अभी जो टाइप की देखो लीनियर पे स्क्वायर है और दूसरा लीनियर फैक्टर भी है, ठीक है। पहले पकड़ना ये प्रॉपर में है कि नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, कि प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल में रिड्यूस कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 3 है। 3 कैसे, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 1 आएगा, तो 2 into 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको कैसे मानेंगे, तो लिखेंगे लेट 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, कॉन्स्टेंट कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसका इस लीनियर का लिखेंगे, तो इस लीनियर कैसे लिखोगे, a बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसी लीनियर का लिखेंगे और स्क्वायर का लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, b बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस लीनियर का लिखेंगे तो प्लस c बाय एक्स प्लस 3। अब यहाँ से abc का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इधर तो 3x माइनस 2 इधर जैसे वैसे उतार दो, पहले हमने कटे तो हटा नहीं सकते, हाँ डायरेक्ट भी हटा सकते हो, ठीक है, एक स्टेप छोड़ सकते हो, कटेगा नहीं। एलसीएम में तो यही आएगा, है कि नहीं, एलसीएम में भी यही आता है, इधर आता है, लेकिन हमेशा इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा कटेगा, हमेशा। चलो अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, एगो एक्स प्लस 1 कर देगा, लेकिन एगो तो बचेगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, ये होगा। अब ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड देंगे, तो इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3, तो b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब c से देखो, इसको इससे डिवाइड देंगे तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये, तो c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 का, चलो इसको काटो रहा, क्या बचा इधर 3x माइनस 2 बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 लिखा दो, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 माइनस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, ठीक है। चलो अब ये भी सी निकालना, तो x के यहाँ पे -1 रख देते हैं, ठीक है। पहले -1 रखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचो, ठीक है। तो x के यहाँ पे रखिए -1, तो पुट x इक्वल्स टू -1 दोनों तरफ रखो, इधर रखेंगे कितना रहेगा, -3 और -2 -5। अच्छा ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, हटा दो इसको, तो यहाँ पे -1 रखो, -1 प्लस 3 2 प्लस 2 इंटू b 2b,
कितना आ जाएगा 2b। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया -5/2। कितना आ गया -5/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब b तो निकल गया। a निकालने के लिए तुम रख दो -a नहीं तो c निकालो, -3 रख दो। -3 रखेंगे तो ये खत्म c निकल जाएगा। -3 रख दो, पुट x इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो -3 इधर रखेंगे कितना हो जाएगा -8 नहीं, -3 into 3 करेंगे तो कितना होगा -9 -11। ठीक, कैलकुलेशन देखते रहना। इधर रखेंगे ये खत्म और यहाँ -3 रखेंगे तो -3 + 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। -2 आएगा लेकिन उसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा 4c। कितना आ जाएगा 4c। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया -11/। ठीक है, अब क्या निकालना है a। तो a का वैल्यू निकालने के लिए 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 0। कोई 0 नहीं होगा, 0 रखने पर तो या फिर देखो a का वैल्यू निकालेंगे 0 ही रखना पड़ेगा। बोलो क्यों, 1 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 2 रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन चल जाएगा। 0 रखते हैं, 0 कैलकुलेशन पर छोटा हो जाएगा, 0 रखते हैं। पुट x इक्वल्स टू 0। ये खत्म हो गया, यहाँ कितना है -2। ठीक है, 0 रखेंगे तो देखो यहाँ हो गया 0 + 1 और 0 + 3 3 into 1 into a 4 नहीं होगा 3 होगा ना, ये 1 हुआ ये 3 हुआ और ये हुआ, तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना। ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। यहाँ पे देखो 0 रखेंगे तो 3b, वहां 0 रखेंगे तो सिर्फ c बचेगा। कितना बचेगा c, 0 + 1 1 c into 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे b और c का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा। अब पुट करते हैं तो -2 = 3a + 3 what is b -5/2 and what is c -11/4। ये माइनस से देते हैं -15/2 -11/। ठीक है, एक काम करते इसको उधर फेंक देते हैं, 3a + इस सबको उधर फेंक देंगे -2 + 15/2 इसको उधर फेंके प्लस में, इसको उधर फेंके प्लस में, और इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दिए। दिक्कत एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 4 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा -8 + 30 + 11। सॉल्व करो, 3a इक्वल्स टू कितना आएगा 30 + 40 41 -8 33 होगा ना, 33/4 और 3 से कट गया कितना बार में 11 बार में, a का वैल्यू 11/। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे a b c का वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इंटीग्रेशन इस फॉर्म में क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा और इसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उतारो तो देते हैं। अब देखो मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसी को इंटीग्रेट करना था। इसको अब इसके इक्वल मान है तो रख दो वैल्यू a कितना निकालते हैं 11/4 तो 11/4 x + 1। b कितना निकाले -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c कितना निकाले थे -11/4 x + 3। और ये पूरा क्या करना है इंटीग्रेट, क्या करना है ना, क्लियर है। अब क्या करेंगे कंबाइंड फॉर्म सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख, एक बार इसको इंटीग्रेट, एक बार इसको, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 11/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचा 1/x + 1 dx। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या बाहर होगा -5/2, यहाँ पे क्या बचा 1/x + 1 का स्क्वायर dx। यहाँ से क्या बाहर आ गया -11/4 कांस्टेंट को बाहर कर दो 1/x + 3। देखो ये वाला और ये वाला तो बहुत आसान तरीके से इंटीग्रेट होगा। इसको पिछला चैप्टर में पढ़े थे स्क्वायर वाला उसको। ठीक है, तो इसको I1 I2 I3 मानना पड़ेगा, है ना। I1 I2 उन लोग का तो डायरेक्ट निकल जाएगा लॉग, उसको खाली I1। ठीक है, हाँ इसका तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा सेम, तो वो तो निकल ही जाएगा ना। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं I2 को, कि हम I2 को इंटीग्रेट करें तो I2 व्हाट इज I2 इक्वल्स टू -5/2 अपॉन 1/x + 1 का
होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब फिर से देख लो और किसी का जब कंसेप्ट छुटा हुआ है तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो स्क्वायर को तोड़ो, पहले क्या करोगे, स्क्वायर को तोड़ोगे, यूज द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक जब भी बनेगा तो उसको अपना जनरल फॉर्म में रखना, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला और फिर कांस्टेंट वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ के बाद हम लोगों को बताया कि क्वाड्रेटिक को किस तरह फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, एक्स पहले तो देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, सेकंड स्टेप में बताया था एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, और जो भी है डिवाइड देने पर इसमें तो 2 से डिवाइड देना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें 2 से डिवाइड देना, क्या कि 1 गुना 1 करते हैं तो 1 प्लस 1 2। हाँ ये भी, हाँ ये भी देखो, इसमें अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा ना, फिर तो कोई फायदा नहीं मिला, फिर ऐसा वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये इजली तरीका नहीं, ये इजली इंटीग्रेट हो जाएगा बिना क्वाड्रेटिक में बदले हुए। कैसे, क्योंकि ये देखो, अगर इसको टी मानते हैं, इसको अगर टी मान लेते हैं तो 2 टर्म को टी मान लिया ना, सर, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 टर्म आ जाएगा ना, डेरिवेटिव कितना टर्म आ जाएगा, 1 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 को क्या मान लो, t मान लो, x प्लस 1 को क्या मान लो, t मान लो। तो इसको उस तरह से नहीं बना सकते, ठीक है, और इसको ऊपर लेके नहीं बना सकते सर रूट 3 आ जाता है। सर एक चीज, एक मिनट, तो x प्लस 1 को, एक मिनट, x प्लस 1 को t मानेंगे तो dx बराबर क्या आ गया, सर x देखो इसको तो पहला वो तरीका था कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे तो वहां से फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो पहला ऑप्शन है पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे तो इसको मानेंगे, इसको मान लेंगे a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन क्या फायदा, फिर तो स्क्वायर आ ही गया, फिर तो शुरू में स्क्वायर आ ही गया। ठीक है, तो बेटर होगा कि इसमें तुम x प्लस नहीं फैक्टराइज करोगे, क्या फायदा, फैक्टराइज नहीं होगा, नहीं, फैक्टराइज करोगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, इसको 2 बार लिखोगे। ठीक है, हाँ, फिर से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करो, a बाय एक्स प्लस 1 और प्लस b बाय एक्स प्लस 1। उससे मैं देखो ना, x प्लस 1 को t मान लो ना, तो 2 टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो गया डेरिवेटिव में, तो वहां से आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया ना, तो अब i2 बराबर क्या बन गया मेरा, -5/2। ठीक है, अच्छा dx की जगह क्या रखेंगे, dt, और नीचे क्या है t। देखो तो अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, i2 बराबर -5/2, इसको ऊपर भेजो, कितना आ गया, t पे पावर -2 dt, है ना। i2 वैल्यू कितना आ गया, -5/2, और इसका इंटीग्रेशन हम बताए थे कितना होता है, t to power -1 t पे पावर -1 1/3 और बाय -1 होगा, बाय में तो -1 होगा, बाय -1 करेंगे तो बाय -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 तो कट ही गया, है ना। तो आंसर कितना आ गया इसका, 5/2 t को नीचे में जाए 5/2t, कितना जाएगा 5/2t, 1 व्हाट इज t, x प्लस 1, 5 ये आ गया इसका। ठीक है, तो ये इसलिए भी से रिड्यूस है। ठीक है, पार्शियल में भी कर सकते हैं, पार्शियल में इसको लिखना पड़ेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 2 बार लिख सकते हो, तो इसको मान तो 2 बार आ गया ना, लीनियर में आ गया ना, तो लीनियर में a बाय एक्स प्लस 1 और प्लस b बाय एक्स प्लस 1, ये b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, या इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं उस तरह क्वाड्रेटिक से वही आ रहा है, इस तरह से नहीं बनाएंगे इसको। ठीक है, i2 निकल गया और i1 i3 इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, i1 को इंटीग्रेट करोगे, i2 को तुमने इंटीग्रेट कर दिया, i3 को तुरंत इंटीग्रेट कर लो। अच्छा, i1 का आंसर कितना है, देखो यहाँ लिखते हैं, स्पेस है 11/4 log, तो यहाँ लिख रहे हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ i1, i1 क्या है देखो तो, i1 क्या है मेरा 11/4 इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा बता दो, 11/4 log x plus 1। 11/4 log x प्लस 1, ये हो गया i1 का आंसर। अब i3 का आंसर निकालो, -11/4 कॉन्स्टेंट था 12 का dx अपॉन x प्लस 3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i3, -11/4 log x प्लस 3। अब क्या करोगे, अब तुम लोग एक काम तुम लोग को दे रहे हैं कि i1 i2 i3 का वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, पुट कर दोगे और लास्ट में एक सी लगा दोगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलो बताओ, चलो देखो, इस i2 को इंटीग्रेट करने का पहला तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लिख देते हैं ताकि किसी को शंका ना हो। चलो, और दूसरा क्या तरीका, इसको लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, लेकिन उतना क्यों करने जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है,
तो सीधा पर टी मान लो, ठीक है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक में देखो, इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करके इसलिए नहीं बनाए, क्वाड्रेटिक में चेंज करके उसको बनाते जो फैक्टराइज नहीं होता है, जो फैक्टराइज नहीं होता, ये फैक्टराइज होगा, ये तो फैक्टराइज ही है, इसको हम क्वाड्रेटिक में चेंज नहीं करेंगे, तो यही पहुंच जाएंगे। तो क्या करेंगे, यही पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगला टाइप क्या आते हैं, और लास्ट टाइप बचा हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग का, ठीक है। और अगला जो टाइप है वो इस तरह से है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। अब जो अगला टाइप है उसमें हमको एक लीनियर रहेगा और एक क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक। और ये क्वाड्रेटिक ऐसा होना चाहिए जो कि फैक्टराइज ना हो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक ऐसा है जो कि फैक्टराइज, ये बात ध्यान में रखना, फैक्टराइज होगा तो फिर नहीं, फिर तो ये फैक्टराइज होगा तो फिर वो लीनियर में फैक्टराइज हो जाएगा, तो फिर वो इतना इंटू इतना इंटू इतना लीनियर पे आ जाएगा ना। फिर ये इसका फैक्टराइज करेंगे तो दो, अगर फैक्टराइज अगर ये हो जाएगा तो इसका दो लीनियर टर्म यहाँ से और आ जाएगा, तो तीन लीनियर टर्म वाला बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए जिसको फैक्टराइज ना हो, फैक्टराइज ना हो। तो इस तरह फॉर्म है जिसको किस तरह मानेंगे, तो इसको भाई पहले तो लीनियर के लिए कांस्टेंट आएगा ए बाय एक्स माइनस ये आ गया, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के लिए हमको दो कांस्टेंट देना पड़ेगा, कितना कांस्टेंट देते हैं, दो, ठीक है। तो दो कांस्टेंट क्या देंगे, एक ये देंगे बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मतलब ये लीनियर आ गया यहाँ पे, जब लीनियर था तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट फैक्टर था, और जब क्वाड्रेटिक आया तो ऊपर कौन सा फैक्टर आ गया, लीनियर। जब क्यूबिक आया तो क्वाड्रेटिक, जब क्यूबिक रहता तो क्वाड्रेटिक, ऐसे जा रहा। देखो जब यहाँ लीनियर था तो यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर आता था, जब क्वाड्रेटिक हुआ तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर, लीनियर फॉर्म में होता है ना, एक्स प्लस बी के फॉर्म में, है ना। तो इस तरह से तो एक्स स्क्वायर और बाकी जैसे उतार देंगे, जब भी इस तरह फॉर्म रहेगा तो उसको हम इस तरह रिड्यूस करेंगे और वहां से ए बी सी निकालेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो तारो पहले इसको एग्जांपल करते हैं, चलो। अब ये देखो ये उस फॉर्म में कैसे, देखो डिनोमिनेटर पहले तो ये पार्शियल में है ना, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन, मतलब जो अगर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसी को हम पार्शियल में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, इम्प्रॉपर को नहीं कर सकते, ठीक है। इम्प्रॉपर डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। ये जो इक्वल सा टाइप का सेट हुआ, अभी जो टाइप करा कैसे, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, और ये जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो, इसे फैक्टराइज कर सकते हो, नहीं, ये फैक्टराइज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, किसकी इक्वल मानेंगे, तुम लोगों को पता है, लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो लीनियर के लिए तो एक कांस्टेंट आएगा, ए आ गया, ए बाय एक्स प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर आता है, तो ऊपर क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी, क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी। और जो क्वाड्रेटिक है उसको क्या करो, चलो अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालो, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इसे डिवाइड देंगे, एक्स प्लस 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ए इंटू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1। इसको इससे डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा एक्स प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी, इसको ब्रैकेट में कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा से मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरा इस पूरा से मल्टीप्लाई होगा, इसको ब्रैकेट में करो, इसको ब्रैकेट में करो, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से ए बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी सी, कटने वाला काट दो, काटने वाला कोई नहीं, जो कट गया उसको हटा दो, ए बी सी निकालेगा। ये पता है क्या पुट करे ताकि ए बी सी तो निकले, तो -2 पुट कर दो तो ये निकल जाएगा, -2 पुट करने पर ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0, वहां से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, -2 पुट करो तो इधर -2 लेकिन क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले, पुट x इक्वल्स टू -2, तो -2 रखेंगे यहाँ क्या जाएगा, 4 -2 और प्लस 1, यहाँ पे -2 रखेंगे कितना हो जाएगा, a 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3, व्हाट इज इट, सर बी का भी तो कुछ होगा, ठीक है। और निकाल दो, ए तो निकल गया। अब बी निकालने के लिए हम काम करते हैं, -1 नहीं, ये 0 होने वाला नहीं है। देखो अब बी निकालने के लिए और सी निकालने के लिए अब हमको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2, ठीक है। बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, सी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको -2 रखें, हम बी डायरेक्ट निकलेगा, 0 रख दो, एक्स का वैल्यू 0 रख दो, एक्स का वैल्यू 0 में बी खत्म हो जाए, वहां सी निकल जाएगा, हाँ 0 रख दो,
पुट x इक्वल्स टू 0, क्या रख दो 0। तो 0 रखेंगे तो ये इधर कितना बचेगा 1, यहाँ 0 रखेंगे यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा ये तो कितना, ये तो 0 हो गया, यस और ये c होगा, यहाँ से कितना है 2, तो 2 इंटू सी 2c कितना बचेगा a प्लस 2c, और a का वैल्यू रख दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा c, ये कितना है माइनस 3/5 प्लस 2c, तो यहाँ से व्हाट इज 2c, 2c is 1 minus 3/5 that is equals to 2/5 2/5 तो 2 क्या कैंसिल हो गया, 1/5 आ जाएगा। दिस implies c equals to 1/5 c भी निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या a, हाँ b निकालने के लिए 0 भी रख दिया, -2 भी रख दिया, ठीक है। b निकालने के लिए अब कुछ भी रखो, छोटा वैल्यू रखो, b तो डायरेक्ट निकलेगा तो कोई छोटा वैल्यू रख लेते हैं, 1 रख लो, 1 बराबर मत रखो, छोटा वैल्यू रखो, तो 1 रखो, तो इधर कितना आ जाएगा 3, सर -1 नहीं रख सकते हैं। हाँ -1 नहीं रखो, प्लस में रख मत, तो घुचू होएगा, ये कितना आ जाएगा 2a, और यहाँ कितना आ जाएगा b प्लस c इंटू b डायरेक्ट नहीं निकलेगा, छोटा वैल्यू प्लस वाला माइनस वाला क्यों जाते हैं, चलिए व्हाट इज 2, व्हाट इज a 3/5, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 3b और प्लस 3c, व्हाट इज c 1/5 ठीक है। चलो सॉल्व करो, आवाज आ रहा है किधर से, बात हम बार बोल रहे हैं, 6/5 प्लस 3b और प्लस 1/5, नंबर लगा एक तरफ भेज दो, 3 minus 6/5 minus 1/5 equals to 3b। एलसीएम लो, यहाँ कितना एलसीएम आएगा 5 आएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 15 minus 6 minus 1 कितना हो गया 15 minus 7 8/5 कितना आ गया 8/5 यू गेट 3/5 होगा ना? हाँ सर वहाँ थर्ड स्टेप में 3/5 होगा लास्ट में। बस तो बोलते हैं बात मत करो, डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, व्हाट इज बी 15, तो यहाँ पे जाएगा 3, तो 6 15 में से 9 घटाएंगे 6 6/5 कितना आ गया, तो 3b इक्वल्स टू आ गया 6/5 कितना आ गया 6/5, और 3 से 2 बार कैंसिल हो गया, व्हाट इज बी 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे एबीसी का वैल्यू पुट करेंगे, उतारो प्रेस में। अब मेरा इंटीग्रेशन में क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट इज ए हम निकाले थे 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, प्लस व्हाट इज बी निकाले थे 2/5 एंड व्हाट इज c 1/5। ठीक है, तो क्या किया हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, आंसर में बता दिया। ठीक है, हमें कंबाइंड फॉर्म कन्वर्ट इनटू सेपरेट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सेपरेट फॉर्म में ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा dx अपॉन x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2/5x प्लस 1/5। ठीक है, अगर 5 एलसीएम लेके बाहर कर लिया जाए ऊपर से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 1/5। बाय 5 को अगर बाहर कर दिया जाए, बाहर में कितना आ जाएगा 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, दोनों आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो तुम गौर करो, ऊपर ठीक इसका क्या है डेरिवेटिव है, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या है 2x प्लस 1, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस 1 2x आएगा सर। अच्छा 2x आएगा ना, 2x। हाँ, तो इसको सेपरेट कर देगा, सॉरी 1 नहीं आएगा 2x आएगा, और 2x आएगा ना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम इसको सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे हम देखो अभी बता रहे। ठीक है, इसको तुम इस तरह लिख दो, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, तो 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx है ना,
अब प्लस यहाँ देखो 1/5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, Yes. 1/5 फिर से एक बार यहाँ पे आएगा, तो एक बार इससे डिवाइड किया, एक बार इससे डिवाइड किया। अब बताओ तीनों इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। तीनों फार्मूला में सेट हो Yes, गया, sir. 2s का 2 तीनों फार्मूला में सेट हो Set हो गया। गया। चलो आंसर लिखो फटाफट। 3/5 इसका आंसर क्या आ जाएगा? log x plus 2 क्या आ जाएगा? log x plus 2 प्लस 1/5 इसका भी आंसर क्या आएगा? log x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसको t मानेंगे तो ऊपर इसका ठीक डेरिवेटिव है, 2x प्लस 2x आएगा। प्लस 1/5, ठीक है। ये किस फॉर्म में सेट हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? 1/a tan इनवर्स x बाय A. a, ठीक है। तो a के प्लेस पे तो 1 है ना, तो डायरेक्टली को tan इनवर्स x आएगा, कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस इसका वो क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा हिंट्स चाहिए, बस हम खाली हिंट्स देंगे, बाकी तुम लोग अब इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे, थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। तो इसमें हम तुमको हिंट्स कर देते हैं कैसे बनाओगे। तो क्वेश्चन है 3x + 5 अपॉन x2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक का तो कोई फॉर्म पड़े नहीं, और देखा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसको तो फैक्टराइज करो, क्यूबिक को फैक्टराइज करना जानते हो ना? तो क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करेंगे? आप चेक करेंगे कि किस पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो किस पे 0 आ रहा है? 0 पे चेक करो, 0 पे तो नहीं आया, 1 पे चेक करो, तो 1 पे, हाँ 1 पे 1 माइनस 1 माइनस 1 पे भी नहीं आ रहा है, आ जाएगा। हाँ 1 पे आ रहा है, ये हो गया 1, ये होगा 1 1 1 2 और 1 पे 0 आ रहा है। तो 1 पे 0 आ रहा है, तो जिस पे 0 आ गया मैं तो बस हो तो गया काम। तो जिस पे 0 आए तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या हो गया? फैक्टर, ठीक है। अगर 2 पे 0 आता है तो x माइनस 2 फैक्टर होता है, यस सर। माइनस 1 पे आता है तो x प्लस 1, मतलब जिस पे 0 आ जाए, यहाँ पे जिस वैल्यू रखने पर तुमको 0 मिल जाए वो तो फैक्टर x लगा देना और उसका अपोजिट साइड ले लेना। किस तरह ले लेना? अपोजिट, वो हिस्सा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और फैक्टर चाहिए ना, यस सर। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे? Divide. डिवाइड। अब साइड में डिवाइड से आप देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या होता है। x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर से क्यूब में जाएगा वो कटेगा पूरा। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 1, तो किससे गुणा करेंगे? -1 से, ये भी खत्म हो गया, क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको बना सकते हो कि नहीं तुम लोग? अभी तुरंत किए थे इसका कटाई, ये लिनियर है, ये क्वाड्रेटिक, और यहाँ सब आसानी से इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अब उसके तो अलग है, वो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है I इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे देखो, अगर साइन एक्स को t मानेंगे तो cos x dx dt हो जाए। साइन एक्स का डेफिनेशन क्या था? cos x होता है ना, उसका डेरिवेटिव है ना, ठीक है। साइन एक्स को क्या मान लो? t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? cos x बराबर dt अपॉन dx। व्हाट इज dx? dt अपॉन dt अपॉन, cos x। और मैं क्वेश्चन क्या बन गया देखो तो, i का तो i रख दिया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया? 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, और ऊपर क्या बचेगा? dt। कैसे? cos x dx का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? किसके इक्वल आएगा? dt के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? मतलब cos x dx का वैल्यू dt रख दिया जाएगा, तो फिर तो dx का वैल्यू जब dt बाय dx cos x कर जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन थे, इसको लिखेंगे a बाय 1 माइनस टी प्लस b बाय 2, दोनों लिनियर है ना। असल मास किसका वैल्यू निकलेगा? t का, और t का वैल्यू लास्ट में पुट कर देते हैं, किसका मतलब sin x, ठीक है। तो इसको देखो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारा क्वेश्चन तुम सब बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम सॉल्व करने के लिए क्या चीज करने के लिए? सॉल्व करने के लिए तुम एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल मान लो? y के इक्वल। सॉल्व करने के लिए, और ये इसको डिफरेंशिएट कर, सिर्फ सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मान लेंगे? y के इक्वल। तो अब मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? y प्लस 1 इंटू y प्लस 2 बाय y स्क्वायर, सॉरी y प्लस 3 इंटू
y प्लस 4, ठीक है। ऊपर ब्रैकेट तोड़ दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, नीचे ब्रैकेट तोड़ो, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो दोनों का डिग्री क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। जब सेम डिग्री आता है क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। सेम डिग्री या फिर न्यूमरेटर का बड़ा डिनोमिनेटर का छोटा आ जाए तो उस केस में डिवाइड करना चाहिए। तो बस फिर ब्रैकेट तोड़ देते हैं तुम लोग को। वाई स्क्वायर प्लस 2y और 3y हो जाएगा और प्लस 2, ऊपर डिग्री आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 7y और प्लस 2y, ठीक है। लेकिन अब फिर रुको, लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx है ना, यहाँ पे क्या है? dx है और ये वैल्यू किसमें है? अभी y में है। तो dy y ना dy नहीं कर सकते। सब तो y हो गया तो dy का नहीं होगा। हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को y माने सॉल्व करने के लिए, सिर्फ सॉल्व करने के लिए y माने, ठीक है। तो हाँ, तो इसको डिवाइड देंगे। हाँ, इसको डिवाइड दो, ठीक है। तुम सिर्फ इसको डिवाइड दो और डिवाइड देने पर जो भी है क्वोशिएंट को एक बार पता है डिवाइड में किस तरह इसको डिवाइड देंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा और कुछ डिवीजन होगा। तो डिवाइड देने पर जो क्वोशिएंट आए, क्वोशिएंट सपोज मान लो आ गया तुम्हारा 1, क्या गया? 1। तो क्वोशिएंट किसे लिख दोगे? 1 dx, ये लिख दोगे। मान लो तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 2y और डिवीजर है तुम्हारा y स्क्वायर प्लस 7y बाय 12, ठीक है। तो रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद तुम यहाँ पे y का वैल्यू क्या करना? पुट कर देना। यहाँ पे तो y आएगा ही नहीं, यहाँ पे y आएगा तो y की जगह क्या हो दोगे? एक्स स्क्वायर, क्या हो दोगे? एक्स स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको क्या करोगे? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन से तो बनेगा नहीं क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। कोशिश करना, नहीं बनेगा तो अलग। रन